हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्पलेट्स एंड इंपोर्टिंग वेब पेजेस इन म्यू, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब 4 भी कहते हैं। वेबसाइट क्रिएट करने में हमारे पास मल्टीपल एडिटर्स होते हैं, जिसमें हम बेसिकली नोटपैड पर भी काम करते हैं। नोटपैड प्लस प्लस में भी हम क्या करते हैं, कोड्स लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब 4 है, एक ऐसा एडिटर जिसमें हम कोड लिखते हैं, HTML के कोड्स लिखते हैं, PHP हो गए या .NET हो गया। हम इस किसी भी तरीके के कोड्स को लिखकर एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हम या तो कोड लिखते हैं या हमारे पास प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वो टेम्पलेट्स क्या होते हैं। टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स एक ऐसा प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें पहले से बनाया पूरा प्री डिफाइन स्ट्रक्चर होगा, जिसमें हमें सिर्फ अपने कंटेंट और अपने टेक्स्ट इमेजेस को हम क्या करते हैं, सिर्फ रिप्लेस करते हैं या एडिट करते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे हमें पता है कि वेब पेज का कॉम्बिनेशन है। वेब पेज एक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस से मिलकर बना होता है। इसी तरीके से टेम्पलेट्स में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। टेक्स्ट होता है, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो इसमें होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब में किस तरीके से हम टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये ऐसा एडिटर है जिसमें प्री डिफाइन हमारे पास लाइब्रेरीज़ होती हैं, प्री डिफाइन हमारे पास टैग्स होते हैं जो कोडिंग को और आसान कर देती है। मान लिया HTML पे हमने कोई कोड लिखा है, लाइन ऑफ कोड लिखा है, तो कहीं एरर है तो ये उसको आइडेंटिफाई कर देता है, उसको हाईलाइट कर देता है। जैसे छोटा सा जैसे हम देख लेते हैं कि न्यू में जाके हम एक HTML पेज को ओपन करते हैं, तो यहाँ देखेंगे कि प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर पहले से तैयार है। हमें सिर्फ बॉडी के अंदर जाके हमें क्या करना है, कोड लिखना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई एक टैग स्टार्ट करता हूँ तो उससे रिलेटेड सारे हमारे पास ये क्या आ जाते हैं, टैग्स आ जाते हैं, कुछ लाइब्रेरीज आ जाती हैं। तो ये बेनिफिट हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब या जो हमारे पास एडवांस एडिटर है उसमें बेनिफिट हमें मिलता है। इसमें मेनली 3 चीज़ें रहती हैं। जैसे डिज़ाइन पार्ट रहता है आपका, स्प्लिट मतलब आपको डिज़ाइन, यहाँ पर डिज़ाइन पार्ट दिखेगा और यहाँ पर आपको कोड पार्ट दिखेगा। कोड में सिंपल पूरा कोड ही दिखेगा, आप कोड पर काम कर सकते हैं। और डिज़ाइन और स्प्लिट में हम क्या कर सकते हैं, या तो डिज़ाइन पार्ट में काम कर सकते हैं या स्प्लिट में आप डिज़ाइन भी देख सकते हैं और कोड भी देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम टेम्पलेट्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। टेम्पलेट्स के लिए हम सबसे पहले जाएंगे, हमारे पास जो मेन्यू है यहाँ पर मेन्यू में हमारे पास साइट है, साइट पे हम क्लिक करेंगे। साइट में क्लिक करने के बाद हम न्यू साइट पर क्लिक करेंगे। न्यू साइट में जैसे हम क्लिक करते हैं एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जहाँ पर जर्नल है और टेम्पलेट्स है। हम टेम्पलेट्स में क्लिक करेंगे। जैसे हम टेम्पलेट्स पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स हैं, कम से कम यहाँ पर 17 से 18 टेम्पलेट्स हमारे पास दिए गए हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से आगे जिस टेम्पलेट पर हम क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर प्रीव्यू शो हो जाता है कि वो किस तरीके का टेम्पलेट है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर कोई एक टेम्पलेट उठा लेते हैं। हमने इस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर लोकेशन उसकी होगी, जैसे सी है, यूज़र है, A server डेस्कटॉप साइट 2 7 पर ये नाम से सेव हो गया है। अगर हम इसको यहाँ से नाम इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जैसे ये लिख लेता हूँ, जैसे लिखता हूँ माई वेब लिख देता हूँ, इसे ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये साइट व्यू खुल चुका है जो हमने टेम्पलेट्स ओपन किया था। हम इसको डबल क्लिक करेंगे। हर पेज में, हर वेब पेज में जो आपका प्रोजेक्ट होता है उसमें एक डिफ़ॉल्ट .html पेज होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका मेन पेज होता है, या तो डिफ़ॉल्ट .html के नाम से सेव होगा, या index.html के नाम से सेव होगा, या फिर home.html के नाम से सेव होगा। इसे हम फर्स्ट पेज भी कहते हैं। हम इसको डबल क्लिक कर देते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका कोड ओपन हो गया है। क्योंकि ये स्प्लिट ऑप्शन पर है यहाँ पर, तो इसका साथ में डिज़ाइन भी शो हो रहा है। अगर हम सिर्फ डिज़ाइन पे करते हैं तो डिज़ाइन शो होगा, स्प्लिट पे करते हैं तो कोड प्लस डिज़ाइन दोनों शो होंगे, और कोड पर क्लिक करते हैं तो सिंपल इसके कोड ही शो होंगे।
तो यहाँ पर इसके कोड दिए गए हैं। आप देखेंगे कि इस टेम्पलेट्स को जैसे मैंने उठाया है, यहाँ से क्लिक किया है, तो मुझे यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बना बनाया डिज़ाइन यहाँ पर मेरे पास है, जैसे यहाँ पर अबाउट है, इस तरीके से। अब मान लीजिए यहाँ पर हेडिंग 2 लिखा है, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इस पर चेंजेस करना है, मुझे अपने अकॉर्डिंग इसमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो मैं यहाँ स्प्लिट में जाता हूँ, स्प्लिट में जाके जैसे हेडिंग 2 था, हेडिंग 2 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं हम वेलकम टू माई पेज, वेलकम टू माई पेज लिख देते हैं। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा वेलकम टू माई पेज, S2 हेडर 2 के अंदर लिखा है वेलकम टू माई पेज। तो जब हम इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिज़ाइन पार्ट था, तो यहाँ भी वेलकम टू माई पेज आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पर कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं, जहाँ के ये इस तरीके के जो सैम्पल कोड्स हैं, आप इस जो आपके पास एक इमेजेस दी गई है, यहाँ पर इसके हाइट विड्थ भी बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिया, आप यहाँ से भी डायरेक्ट बढ़ा घटा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने कोड में वो चेंजेस हो जाएगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसको कोड में जाके या फिर स्प्लिट में देख लेते हैं। इसको क्लिक करने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर इमेज का यहाँ दिया गया है। कोड में जाके देखेंगे तो यहाँ पर इमेज की हाइट दी गई है 213। इसको हाइट की जगह 213 की जगह मैं मान लीजिए हम कर लेते हैं 213 है तो हम कर लेते हैं 200 कर लेते हैं, ठीक है जी। और जो विड्थ है 287 की जगह हम क्या करते हैं 320 करते हैं। अब इसे सेव करके देखते हैं तो इसका जो साइज़ है वो अपने आप बढ़ जाएगा या घट जाएगा। अगर हम यहीं से इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका साइज़ अपने आप बड़ा घट रहा है। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन पार्ट में भी चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया तो ये क्या हो गया, इसका साइज़ चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ स्प्लिट करके देखेंगे तो हाइट यहाँ पर 200 हो गई है और विड्थ 358 हो गई है। तो ये थे कि हम किस तरीके से टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं और उसको शो करते हैं। अगर हम इसे देखना चाहें तो हम फाइल में जाके यहाँ पर प्रीव्यू इन ब्राउज़र क्रोम पर जाएंगे या किस पर हम जिस भी ब्राउज़र पे शो करना चाहते हैं हम उस पर क्लिक करके शो करेंगे। या इसका शॉर्टकट की है F12। आप F12 करेंगे तो ये वेब पेज यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाएगा। जैसे यहाँ होम है, अबाउट है, ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट है। हमने कोई कोड नहीं लिखा है, हमें एक स्ट्रक्चर मिला था जिसमें हमने अकॉर्डिंग हमने चेंज किया। फ़ोटो की विड्थ चेंज कर दी, यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर दिया जहाँ पर हमने लिखा वेलकम टू माई पेज। इस तरीके से हम यहाँ पर जो मेन्यू है उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पर टाइटल है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, ये था एक टेम्पलेट्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि हम अपने एक्सटर्नल वेब पेज को, जो हमारे पास कोई वेबसाइट जो हमने क्रिएट करी है, अगर वो डेस्कटॉप में बाहर पड़ी है, हम उसको किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये वेबसाइट है। अब मैंने एक ऐसा पेज तैयार किया है जो मैं इस वेबसाइट में उसको ऐड करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूँ तो इस पेज की जगह कोई दूसरा पेज खुले जो मैंने बनाया है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे बनाए हुए पेज को मैं इंपोर्ट करूँगा अपने प्रोजेक्ट में। फ़िलहाल मेरे पास प्रोजेक्ट है, ये साइट व्यू है इस नाम से, माई वेब के नाम से, जिसमें डिफ़ॉल्ट है इस तरीके से फ़ोल्डर बने हैं, इमेजेस के लिए अलग फ़ोल्डर बने हैं। मैं क्या करूँगा, साइट पे जाके हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट में जाने के बाद हम साइट विज़ार्ड पे क्लिक करते हैं। आप देख पा रहे होंगे जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट में जाके इंपोर्ट साइट विज़ार्ड में क्लिक करेंगे। इंपोर्ट साइट विज़ार्ड पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमसे पूछता है कि ब्राउज़र उसकी लोकेशन क्या है। हम यहाँ पर ऑप्शन FTP ही रहने देंगे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पे ही रहने देंगे। हम क्या करेंगे, ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं, मुझे अपने डेस्कटॉप में से कोई एक फ़ाइल देता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक पेज बनाया है, माई पेज को हम डबल क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। माई पेज को क्लिक करने के बाद हम इसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास डेस्कटॉप में कौन सा वेब पेज पड़ा है। जैसे हम इसे ओपन करते हैं, माई पेज, ठीक है, हमारे पास यहाँ फ़ाइल पड़ी हुई है। ओके, हम क्या करेंगे, ब्राउज़ करेंगे, यहाँ पर जाएंगे,
माई पेज पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर माई पेज यहाँ पर शो हो रहे हैं, लेकिन वहाँ शो नहीं हो रहा है। माई पेज में जैसे क्लिक करते हैं हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर ये आ गया, इसको उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, और ये फिनिश। जैसे हम फिनिश करते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मेरा प्रोजेक्ट मैंने इंपोर्ट किया है वो शो हो रहा है। इस जगह पर वो फाइल शो हो रही है जो मैंने इंपोर्ट किया हुआ है अपने डेस्कटॉप से, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, जो वो फाइल है जो ऑलरेडी मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। सेकंड चीज़, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लॉगिन पेज है वो मैं अपने इस पेज में इंपोर्ट करूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको इधर ऐड कर दूँगा इस वाले पेज में। तो आप देखेंगे कि जो लॉगिन पेज था वो यहाँ पर आ चुका है। क्योंकि इसमें CSS की डिज़ाइनिंग हुई है, इसमें इमेजेस हैं, तो मैं इसके फाइल फोल्डर को भी यहाँ पर क्या करूँगा, इंपोर्ट कर दूँगा अपने इस प्रोजेक्ट में। अब मान लीजिए यहाँ पर है login.html। मैं फर्स्ट पेज पर जाने पर, जैसे हमने देखा था कि मैं चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट पर क्लिक करने पर मेरा वो पेज खुल जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट में जो लिंक है, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट में लिंक है, यहाँ पर मैं दूँगा login.html, इसे सेव करूँगा। अब मैं इसे ओपन करता हूँ F12 से, या वेबसाइट में जाकर मैं यहाँ पर इसे रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, इसके कॉर्नर में नीचे ये लिंक शो हो रहा है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ। एक सेकंड, इसमें अभी सारे पेजेस इंपोर्ट नहीं हुए हैं। मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ साइड व्यू में जाके। जैसे मान लीजिए मैं इन सभी को इंपोर्ट कर देता हूँ एक बारी। ये हमारे सारे इंपोर्ट हो गए हैं। अब मैं इसे रिफ़्रेश करते हैं दोबारा से, तो ये देखिए आप यहाँ पर ये जो मैंने पेज तैयार किया था वो आ चुका है। स्टार्टिंग में जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कॉन्टैक्ट पर क्लिक करता हूँ, इस पेज का डिज़ाइन ना आकर मैंने जो पेज तैयार किया था उसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद मैंने उसको इस प्रोजेक्ट में ऐड किया है। तो कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते ही वो पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये लॉगिन का पेज मैंने तैयार किया था, लॉगिन पर क्लिक करते ही इस तरीके से फॉरगेट पासवर्ड या लॉगिन पर जो भी आगे फर्दर काम होना है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ़ाइल को इंपोर्ट करते हैं। हमारी कोई वेबसाइट पड़ी है, हम उसको इंपोर्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि हम किस तरीके से टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं, जिसमें हमने देखा साइट में जाके हम न्यू साइट में जाकर टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं। और अगर हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, हम उसमें अपने बने किसी पेज को हमने तैयार किया है उसको ऐड करना चाहते हैं, तो हम साइट में जाके इंपोर्ट फाइल में जाके इंपोर्ट विज़ार्ड में जाते हैं, इंपोर्ट साइट विज़ार्ड में जाते हैं, तो हम एक सिंगल पेज को अपने वेबसाइट में ऐड भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।